तो अब सवाल यह है कि 50 साल से देश और संस्कृति की सेवा करने वाले संत आशाराम जी बापू को जेल क्यों भेजा गया। सब जानते हैं कि भारत को 1947 में आजादी मिली, लेकिन पर्दे के पीछे का सत्य कोई नहीं जानता। जानकार सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मिशनरियों के पास भारत की संस्कृति को ध्वस्त करने का लक्ष्य है। असल में वे दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, पर किसी भी देश को नष्ट करने के लिए सबसे पहले उस देश की संस्कृति को नष्ट करना होता है। इसलिए वे उस देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए देश के प्रति वफादार नेताओं और संतों पर हमला करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव दीक्षित और संत लक्ष्मणानंद जी आदि की कैसे मृत्यु हुई आज तक पता नहीं चला। कुछ साल पहले यूरी बेजमेनोव, जो पूर्व केजीबी जासूस है, उनके इंटरव्यू के अंश एक अद्भुत अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि किसी भी देश की पूरी आबादी की सोच और व्यवहार को बदलने के लिए 4 कदम है। पहला, अनैतिकता। दूसरा, अस्थिरता। तीसरा, संकट। चौथा, सामान्यीकरण। हम युवाओं को शिक्षण के द्वारा गुमराह करके अनैतिक बना देते हैं। भारत में अनैतिकता प्रक्रिया मूल रूप से पहले ही पूरी हो चुकी है। अब यह स्पष्ट होना चाहिए कि संत आशाराम जी बापू अभी जेल में क्यों हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पिछली सरकार का षड्यंत्र है संत आशाराम जी बापू पर बनाए गए मामले के पीछे, लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता में है तब भी आशाराम जी बापू जेल में है। वास्तविक सत्य यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश है। बड़े शक्तिशाली लोग जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों और मिशनरियों से जुड़े हुए हैं, जो पूरा देश खरीदने की ताकत रखते हैं, जिन्होंने भारतीय मीडिया के समूहों को खरीद रखा है, जहां ज्यादातर भारतीय मीडिया पूरी तरह से दूषित है, जिसे खरीदना कोई मुश्किल नहीं है। वे भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता को खरीदते हैं। वे हमेशा किसी भी चेहरे के पीछे काम करते हैं। भारतीय लोगों को मीडिया द्वारा आसानी से बेवकूफ बना दिया जाता है और बाकी भ्रष्ट राजनेता और अधिकारी केस को लंबा बनाते हैं। जब हम संत आशाराम जी बापू पर की गई एफआईआर पढ़ते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। एफआईआर में कोई बलात्कार का जिक्र नहीं है, लेकिन मीडिया ब्रेकिंग न्यूज 24/7 में रेप शब्द बोलता है। और लड़की की कॉल डिटेल के अनुसार लड़की ने जिस समय पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है उस समय वहां थी ही नहीं। तब संत आशाराम जी बापू किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, वहां 60 लोग भी उपस्थित थे। इससे स्पष्ट होता है कि सोची समझी साजिश के तहत जेल भिजवाया गया है। संत आशाराम जी बापू के आश्रम में फैक्स भी किया था। उसमें लिखा था कि 50 करोड़ दे दीजिए, नहीं तो लड़की के केस में जेल जाने को तैयार रहिए। लेकिन बापू आशाराम जी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वे देश व संस्कृति की सेवा में लगे रहे, पैसे गरीबों और गायों की सेवा में लगाते रहे, जिसके कारण वे आज भी जेल में हैं। और अगर उनको बाहर निकालेंगे तो फिर से धर्मांतरण वालों और मल्टीनेशनल कंपनियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि सनातन संस्कृति के लिए तो दूसरे संत भी देश में कार्य कर रहे हैं, तो उन पर षड्यंत्र क्यों नहीं हो रहा है। सच बात है, उन पर भी षड्यंत्र होगा जब उनके देवी कार्य बहुत अधिक विशाल रूप धारण करेंगे। जब वह बड़े पैमाने पर संस्कृति रक्षा का कार्य करेंगे तब उन पर भी आरोप लगना षड्यंत्र होना तय है। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति के विषय में अगर आप गहराई से सच्ची जानकारी चाहते हैं तो आप देशभक्त श्री सुरेश चौहान का सुदर्शन न्यूज चैनल जरूर देखें तथा आश्रम का मंगलमय चैनल जरूर देखें। इन पर आप वास्तविक सच्चाई देख पाएंगे। अगर हमें इस देश को बचाना है तो हम सब भारतीयों को एकजुट होना पड़ेगा